यदि आजीवन निर्वासन की अवधि का कोई भाग आजीवन कठोर कारावास की अवधि के उतने ही भाग के समतुल्य माना जाता है, तब निर्वासन की संपूर्ण अवधि को आजीवन कठोर कारावास माना जाना चाहिए। आजीवन कारावास इस प्रकार का दंड है जो सामान्य कारावास से भिन्न होता है और सामान्य कारावास दो प्रकार का होता है, अर्थात कठोर और सादा। विधानमंडल के लिए यह आवश्यक था कि विशेष रूप से यह उल्लेख करता कि आजीवन कारावास अब आजीवन कठोर कारावास माना जाएगा, क्योंकि आजीवन कारावास का दंड गंभीर अपराधों के लिए ही अधिरोपित किया जाता है। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है या नहीं, या न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकता है या नहीं, किंतु इतना काफ़ी नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय ऐसे मामलों में भी जमानत रद्द कर सकते हैं जिनमें जमानत मंजूर किए जाने का आदेश गंभीर मामलों से ग्रसित हो और उनसे अन्याय होता हो। यदि जमानत मंजूर करने वाला न्यायालय उन सुसंगत तथ्यों को अनदेखा करता है जिनसे अभियुक्त का अपराध में लिप्त होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता हो, या न्यायालय ऐसे असंगत तथ्यों पर विचार करता हो जिनका अभियुक्त को जमानत मंजूर किए जाने के प्रश्न से कोई संबंध न हो, तब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय जमानत रद्द करने में समर्थ होगा। ऐसे आदेश जमानत मंजूर किए जाने की शक्ति से संबंधित स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध होते हैं। ऐसे आदेश विधिक रूप से शिथिल और असाध्य होते हैं जिनसे अन्याय होता है और उन प्रभावी स्थितियों को ध्यान में रखे बिना पारित किए जाते हैं, जैसे अभियुक्त का साक्ष्य को प्रभावित करना, उसका न्यायालय से भाग जाना आदि। ऐसी स्थिति में न्यायालय को जमानत रद्द करने से रोका नहीं जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय इसके लिए बाध्य हैं, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब ऐसे अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए जो जघन्य अपराध में लिप्त हो, क्योंकि परिणाम स्वरूप ऐसा करना अभियोजन पक्ष को निर्बल बनाना होता है और इसका समाज पर
प्रतिकूल प्रभाव रहता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय को व्यापक शक्ति प्राप्त है। इस न्यायालय को जमानत मंजूर किए जाने और रद्द किए जाने दोनों ही के लिए ये सिद्धांत बराबर बराबर लागू होते हैं। मामले पर कुल मिलाकर विचार करते हुए हमारी यह राय है कि न्याय के हित के लिए अभियुक्त को जमानत मंजूर करने का आक्षेपित आदेश खंडित किए जाने योग्य है और पुलिस को अभियुक्त को अभिरक्षा में लेने का आदेश किया जाना आवश्यक है। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही उपदर्शित किया है कि हमारे समक्ष विचार के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि विचारण निष्पक्ष होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्याय किया गया है। यह केवल तब हो सकता है जब साक्षी बिना किसी भय के स्वतंत्रता पूर्वक सत्यता के साथ साक्ष्य दें और ऐसा न्यायालय को समाधान हो जाए। उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में जमानत का रद्दकरण किया जा सकता है। किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए 16 वर्ष से कम है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से स्वीकृत किया गया है। सत्र न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा कोई भी दंडादेश दे सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी।